हेलो साइको ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जनरल साइकोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और अब तक हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ सीडो साइंसेस, सीडो साइकोलॉजी क्या होती है, और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और उसके क्राइटेरिया हमने शुरू किए थे पढ़ना, जो कि 4 होते हैं। उनमें से 2 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और 2 हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे देखने से पहले उस वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या नहीं है, ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में देखा है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका 3rd क्राइटेरिया ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज जस्ट बिकॉज समवन इज कंसीडर्ड टू बी एन अथॉरिटी or to have a lot of expertise does not make everything that person claims automatically true. Remember that, and this is very important point. अगर कोई इंसान कोई अथॉरिटी है किसी जगह पर, कोई हायर अथॉरिटी में है आपसे, अगर वो आपके सुपीरियर हैं, कोई बॉस है या फिर कोई टीचर ही क्यों ना हो, या कोई आपको जो सिखाता है, कोई कोच या कोई भी, हमें सबकी रिस्पेक्ट डेफिनेटली करनी चाहिए। बट कोई इंसान अगर आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसने जो कह दिया वो आपके लिए पत्थर की लकीर हो गई। ऑलवेज रिमेंबर कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही है कि आप कोई भी बात को सही या गलत जज करने से पहले उसको क्रिटिकली सोचें, क्रिटिकली इवेलुएट करें, उसके एविडेंसेस को देखें और पता करें कि वो बात किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं। रिस्पेक्ट करना इज़ वन थिंग एंड अपनी लाइफ में ग्रो करना, क्रिटिकली हर चीज़ को सोचना इज़ वन थिंग। सो ऐसा हो सकता है कि कोई अथॉरिटी में है लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो कभी कभी सही गलती से उन्होंने गलती कर दी हो, तो यू मे टेल देम ऑल्सो। One should always ask for evidence rather than just take some experts' words for anything. कोई एक्सपर्ट है, अगर किसी फील्ड में किसी को एक्सपर्टीज़ मिली हुई है, फिर भी उसकी बातों को एज इट इज़ मान लेने की बजाय बेटर होगा कि आप उस चीज़ के लिए एविडेंस को सीख करो कि एविडेंस क्या है इसका, खुद पता करो या उनसे पूछो कि क्या एविडेंस है इसका। एक लॉ है, लॉ ऑफ पार्सिमनी कहा जाता है जिसे, या थंब रूल जो होता है, ये एक थंब रूल है कि इफ़ देर आर 2 एक्सप्लेनेशंस फॉर सम फिनोमिना एंड बोथ अकाउंट फॉर द फिनोमिना इक्वली वेल, देन द सिंपलेस्ट वन इज मोर ऑफन द बेस्ट वन। ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर किसी भी सिचुएशन के, किसी भी ट्रुथ के, किसी सिचुएशन के 2 प्रूफ अवेलेबल हैं आपके पास, कोई 2 एविडेंसेस अवेलेबल हैं या 2 एक्सप्लेनेशंस हैं और दोनों ही इक्वली उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये वाला भी उसके लिए उतना ही ज़्यादा वैलिड है जितना दूसरा वाला है, तो आप कौन से को मानोगे, ये डिसाइड करने के लिए एक थंब रूल दिया जाता है। एंड दैट इज़ जो सबसे ज़्यादा सिंपल है, जो सबसे ज़्यादा सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है, जनरली वही सही होता है। जितना ज़्यादा क्रिटिकल होगा उसके झूठ होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी किसी, मान लीजिए किसी ग्राउंड में, किसी फील्ड्स में कोई बहुत बड़ा सा कोई मार्क जैसा सर्कल या कोई एक मिस्टीरियस मार्क आपको बड़ा सा दिखता है, कोई सर्कल्स या फिर रिंग्स टाइप का कुछ बड़ा सा बना हुआ, जैसे गूंथ कर बना दिया गया हो उस पर, इस तरह से दिखता है। और कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस आए थे, एलियंस की कोई शिप यहाँ उतरी थी, स्पेसशिप, और उसकी वजह से, उसके यहाँ उतरने की वजह से यहाँ पर ये निशान हो गया है। एंड मैनी वुड बिलीव दिस, और ये एक न्यूज़ बन जाएगी बहुत बड़ी। बट एक और इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि हो सकता है किसी ने प्रैंक करने के लिए ऐसे बना दिया हो ताकि लोग सोचें इस बारे में और ये एक न्यूज़ बन जाए। What do you think which one is simpler one? Obviously the second one, right? हो सकता है किसी ने प्रैंक करने के लिए किया हो और ये एक रियल सिचुएशन पर बेस्ड है जो मैंने बात कही। ऐसा हुआ था एक टाइम पर
इन 1917 एंड 80s में, 1970s एंड 80s में सॉरी, जब दो लोगों ने ऐसा एक फील्ड में इस तरह का कुछ मार्क टाइप बना दिया था बहुत बड़ा, और फिर ये अफवाह फैला दी थी कि एलियंस की शिप आई थी, स्पेसशिप, और वो उतरी और इसकी वजह से यहाँ पर ये निशान बन गया है ताकि वो फेमस हो जाए। सो टेक ऑलवेज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एनीथिंग यू अकाउंट, एनी फिनोमिना यू कम इन टू अकाउंट, और जिससे आपका सामना होता है। The fourth and the last criteria for critical thinking is critical thinking requires an open mind. This is a spelling mistake. This is not and, this is an. D should not be there. So critical thinking requires an open mind. Critical thinking के लिए इंसान का open minded होना भी ज़रूरी है। हाँ, ये सच है कि हम अब तक ये कहते आ रहे हैं कि हमें स्केप्टिकल होना चाहिए, हमें हर चीज़ में प्रूफ सीख करना चाहिए कि हाँ, अगर कोई कुछ बात बताई जा रही है, कुछ कही जा रही है, तो उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए हमारे पास। हम ऐसे ही किसी चीज़ को ना मान लें, थोड़ा सा हर चीज़ में थोड़ा बहुत शक रखें कि ताकि हमें कोई भी फूल ना बना सके इसीलिए। लेकिन थोड़ा सा ओपन माइंडेड भी होना ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर पाएँ। अगर हम जो बिलीफ बनाकर बैठे हैं या जो चीज़ हमें पहले से पता है उसके ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट कुछ कहा जा रहा है, उसके बिल्कुल एंटोनिम कोई बात कही जा रही है, तो हम उसको भी एक्सेप्ट करने की क्षमता रखें। हम इतना खुद को स्किल्ड बना लें कि अगर कुछ हमारे ऑपोजिट कहा जा रहा है तो भी हम उसको, अगर एविडेंस दिया जाता है तो उसको मान पाएँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमें इतना ज़्यादा भी ओपन माइंडेड नहीं होना चाहिए कि ईजिली कोई भी हमें फूल बना के चला जाए, राइट। Critical thinking requires a delicate balance between skepticism and willingness to consider possibilities. Critical thinking एक बैलेंस है, एक डेलिकेट बैलेंस है, बहुत ही नाजुक सा बैलेंस है बिटवीन दीज टू। स्केप्टिसिज्म यानी कि थोड़ा सा शक, और ओपन माइंडेड यानी कि एक्सेप्टेंस, जो भी हमें बताया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करना, और जो हमें बताया जा रहा है उस पर शक करना। इन दोनों के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस है। उस बैलेंस को बनाए रखने पर हम क्रिटिकली सोच सकते हैं, और ना तो हम फूल बनेंगे, ना तो हमें कोई चीट कर पाएगा, और ना ही हम इजीली लोगों पर भरोसा करेंगे। सो बोथ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि साइंटिस्ट्स के पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि मार्स पर लाइफ है। ऑब्वियसली नहीं है। इस बात का भी कोई एविडेंस नहीं है कि एलियंस होते हैं। ओके, नहीं है एविडेंस। लेकिन अगर मतलब इस बात कोई एविडेंस नहीं है कि एलियंस नहीं है या फिर मार्स पर लाइफ नहीं है, इट डजंट मीन कि वहाँ पर सच में हम इस बात को डिसमिस कर देंगे कि वहाँ लाइफ हो सकती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? वहाँ पर लाइफ नहीं है, दैट इज़ वन पॉइंट। उसका कोई एविडेंस भी नहीं है वहाँ लाइफ होने का, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वहाँ लाइफ हो सकती है। इस आइडिया को हम टोटली डिसमिस नहीं कर सकते, और ना ही साइंटिस्ट्स ने अब तक किया है। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं इस बात को खोजने की कि क्या पता लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करती हो। और मैं भी नहीं मानती हूँ इस बात को कि लाइफ है मार्स पर या नहीं है, या फिर मैं इस बारे में कोई राय नहीं देना चाहती या नहीं रखती। लेकिन फिर भी अगर मेरा ये मानना भी है कि नहीं है वहाँ पर लाइफ, लेकिन फिर भी अगर मेरे सामने कोई एविडेंस रखा जाता है कि देखो वहाँ पर लाइफ है, वहाँ पर एलियंस पाए गए हैं, या फिर वहाँ पर इस तरह की लाइफ फॉर्म पाई गई है, और मेरे सामने अगर एविडेंस होगा, तो भले ही मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट बिलीफ रखती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी एविडेंस अगर है मेरे सामने तो मुझे उसे मानना होगा और इसे एक्सेप्ट करना होगा और अपने बिलीव्स को चेंज करना होगा, चाहे भले ही वो मेरे लिए कितना भी डिफ़िकल्ट हो। सो दिस इज़ व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग ऑल अबाउट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और हमने क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड ऑल। आई होप आपने ये प्रीवियस सारी वीडियोस देखी होंगी, और ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू वेरी मच।
आई होप आपने कुछ सीखा होगा और अपनी डेली लाइफ में आप इस नॉलेज को ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी या कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बताइए, और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको इन दोनों वीडियोस में से आपको सबसे अच्छा क्राइटेरिया कौन सा लगा और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, और क्या आप इजीली अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहें रेगुलरली। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें बहुत ही ईजीली, एंड दैट्स डेफिनेटली फॉर फ्री, सो यू गाइज कैन गो फॉर इट। सो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।